नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। गुरुग्राम में बनेगी वनतारा जैसी जंगल सफारी। गुरुग्राम में प्रस्तावित जंगल सफारी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुजरात के जामनगर में वनतारा जंगल सफारी का दौरा किया। मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम में बनने वाली यह सफारी वन्य जीवों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा की जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। परियोजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हरियाणा डिनर डिप्लोमेसी पर रॉकी मित्तल का तंज। हरियाणवी गायक रॉकी मित्तल ने एक वीडियो जारी कर राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, अहीरवाल का राजा किसका बजाएगा बाजा। ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रॉकी ने इशारा किया कि राव जिन नेताओं से टकरा रहे हैं वे लोग गैंग बनाकर उन पर राजनीतिक हमले करते हैं। दक्षिण हरियाणा में यह बयान चर्चाओं का केंद्र बन गया है, जिससे राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। एचपीएससी पर सुरजेवाला का दावा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में धांधली हुई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एचपीएससी पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में धांधली का आरोप लगाया है। हिसार में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेपर में 32 सवाल बिहार से कॉपी किए गए और कई पेपरों की सील टूटी पाई गई। उन्होंने आयोग को हेराफेरी सर्विस कमीशन बताते हुए तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि आयोग के चेयरमैन भी बिहार से हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठता है। विपक्ष अब इस मुद्दे को विधानसभा तक ले जाने की तैयारी में है। हरियाणा में स्टूडेंट ने महिला टीचर पर चढ़ाई कार। सोनीपत में एक छात्र ने स्कूटी से जा रही महिला टीचर को कार से टक्कर मार दी। हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिखा कि कार अचानक स्टार्ट हुई और टीचर को जोरदार टक्कर मारी। टीचर सड़क पर उछलकर गिरी। गनीमत रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के बाद छात्र मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। स्कूल स्टाफ और परिजन घटना से सदमे में हैं। जींद में ग्रामीणों ने लगाया जाम, बिजली सप्लाई न मिलने से गुस्सा। जींद जिले के पानीपत रोड पर रविवार को ग्रामीणों ने बिजली सप्लाई न मिलने पर जाम लगा दिया। 2 घंटे से ज्यादा समय तक जाम लगने से ट्रैफिक बाधित रहा। ग्रामीणों ने बताया कि हाई वोल्टेज लाइन का पोल टूटने के बाद से बिजली बंद है और अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द सप्लाई बहाल करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। रोहतक में सांसद जांगड़ा ने किया चौपाल का लोकार्पण। रोहतक के महम हलके के खेड़ी गांव में सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने नई चौपाल का उद्घाटन किया। ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। जांगड़ा ने गांव के लिए 27 नई सड़कों की मंजूरी देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी उन्हें बड़े भाई जैसे मानते हैं और क्षेत्र के विकास में हर संभव मदद कर रहे हैं। सांसद निधि से उन्होंने कई विकास कार्य पूरे कराए हैं। पहली बार बारिश का रेड अलर्ट, 3 जिलों में बारिश। हरियाणा में पहली बार इस सीजन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से मानसून की वापसी ने फिर से बारिश की स्थिति बना दी है। रविवार को अंबाला, पंचकूला और करनाल में भारी बारिश हुई। वहीं हिसार और आसपास के इलाकों में उमस बढ़ने से लोग परेशान नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है। फरीदाबाद में रोडवेज कर्मचारियों से मारपीट। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस डिपो में रविवार को प्राइवेट बस ड्राइवर और रोडवेज कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। ड्राइवर ने सरकारी बस कर्मियों को धमकाया, जिससे नाराज होकर रोडवेज स्टाफ ने चक्का जाम कर दिया। बस अड्डे पर धरना शुरू हो गया, जिससे कई रूटों पर बस सेवा ठप हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कर्मचारी हमलावर की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। हरियाणा में 7 सेकंड में एसआई को 5 थप्पड़ जड़े। कुरुक्षेत्र के पिहोवा थाना परिसर के बाहर एक युवक ने सब इंस्पेक्टर को 7 सेकंड में 5 थप्पड़ मार दिए। युवक ने वर्दी से पकड़कर उसे खींचा और वीडियो वायरल हो गया। आरोपी का कहना है कि पुलिस ने उसके भाई भाभी से बदसलूकी की और पैसे मांगे थे। पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस घटना से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
हरियाणा सीएम के लिए पैदल बुग्गी चलाकर गंगा जल लाएगा पहलवान। जींद के पहलवान ने हरियाणा को नशा मुक्त करने की मुहिम से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री नायब सैनी को गंगा जल अर्पित करने का संकल्प लिया है। वह जींद से हरिद्वार पैदल बुग्गी चलाकर पहुंचे और अब चंडीगढ़ जा रहे हैं। यह यात्रा करीब 475 किलोमीटर की होगी। महाशिवरात्रि पर वह सीएम को गंगा जल से स्नान कराएंगे। पहलवान का कहना है कि यह यात्रा प्रदेश में धार्मिक चेतना और संस्कारों को जागृत करने के उद्देश्य से है। हकेवी महेंद्रगढ़ में स्नातकोत्तर की पहली काउंसलिंग 7 जुलाई से हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हकेवी महेंद्रगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिले की पहली काउंसलिंग 7 जुलाई को होगी। पात्र विद्यार्थियों को 9 जुलाई तक फीस जमा कर दाखिला लेना होगा। विश्वविद्यालय ने बताया कि कक्षाएं 14 जुलाई से शुरू होंगी। पहली सूची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों को दस्तावेजों की जांच करानी होगी। जिन छात्रों का नाम पहली सूची में नहीं आएगा वे आगे की काउंसलिंग सूची का इंतजार कर सकते हैं। फरीदाबाद में ऑटो कार भिड़ंत, बच्ची समेत 4 घायल। फरीदाबाद में रविवार दोपहर एक ऑटो और कार की टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो पलट गया और उसमें सवार एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि कार के एयरबैग खुलने से उसमें सवार लोगों की जान बच गई। टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। चश्मदीदों के अनुसार ऑटो सवार परिवार बाजार से लौट रहा था जब यह हादसा हुआ। यमुनानगर में 17 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। यमुनानगर एंटी नारकोटिक सेल ने बद्धी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 271 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 17 से 18 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी इरफान खान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का निवासी है और एक सरपंच का भाई बताया गया है। वह 3 महीने पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। पुलिस पूछताछ में इरफान ने कई अहम सुराग दिए हैं, जिससे नेटवर्क का विस्तार पता लगाने की कोशिश जारी है। जींद में अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, 8 केस पहले से दर्ज। जींद में सीआईए टीम ने कुख्यात गिरोह के सदस्य सुरेश को आधा किलो अफीम के साथ पकड़ा। आरोपी बेलर खां गांव का निवासी है और सुरेंद्र ग्योंग गैंग से जुड़ा बताया गया है। पुलिस के अनुसार उस पर हत्या, अपहरण, नशा तस्करी जैसे 8 गंभीर मामले जींद और कैथल में दर्ज हैं। वह किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था, तभी टीम ने छापा मारकर उसे पकड़ DDH लिया। पूछताछ में कई अन्य अपराधियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। फरीदाबाद में डिजिटल अरेस्ट के 2 ठग दिल्ली से गिरफ्तार। फरीदाबाद पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 30 लाख की ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को दिल्ली से पकड़ा है। आरोपी खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर बुजुर्ग दंपति को डराते और बैंक अकाउंट से पैसे निकालते थे। पकड़े गए आरोपियों में एक सिक्योरिटी गार्ड और दूसरा किराए पर कमरे दिलाने का काम करता है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इनसे और ठगी की वारदातों का खुलासा हो सकता है। हिसार में NPK खाद में रबड़ के दाने मिलने से हड़कंप। हिसार के धिकताना गांव में नकली खाद मिलने से किसानों में आक्रोश है। एक किसान को NPK खाद के बैग में असली खाद की बजाय काले रंग के रबर जैसे दाने मिले। किसानों का आरोप है कि खुलेआम मिलावटी खाद बेची जा रही है। उन्होंने पूछा कि सरकार ऐसे में किसानों की आय दोगुनी कैसे करेगी। किसानों ने कृषि विभाग से जांच की मांग की है। मामले को लेकर गांव में बैठक भी हुई, जहां सख्त कार्रवाई की मांग की गई। PGIMS रोहतक के VC को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। PGIMS रोहतक के कुलपति प्रोफेसर H.K. अग्रवाल को चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली में आयोजित मेडिकल कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया। देश भर से चुने गए 5 डॉक्टरों में वह हरियाणा के इकलौते डॉक्टर हैं। इस उपलब्धि पर पूरे संस्थान और राज्य में खुशी का माहौल है। भिवानी में फसल बीमा घोटाले पर किसान आंदोलन तेज। भिवानी और चरखी दादरी जिले में हुए 350 करोड़ रुपए के फसल बीमा घोटाले को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रही अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधियों ने सांसद जयप्रकाश से मुलाकात कर संसद में मुद्दा उठाने की मांग की।